स्प्लेंडर। भारत में करोड़ों दिलों पर राज करने वाली स्प्लेंडर। हर मिडिल क्लास आदमी की पहली पसंद स्प्लेंडर। अपनी मजबूती और अपने माइलेज के लिए मशहूर स्प्लेंडर। दोस्तों, आप भारत के किसी भी शहर, किसी भी गांव या किसी भी कस्बे में चले जाओ, वहां आपको कहीं ना कहीं एक स्प्लेंडर तो दिख ही जाएगी। इस गाड़ी को कई बार अपने सेगमेंट की नंबर 1 बाइक का अवार्ड भी मिल चुका है और आज भी भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स में से एक है। लेकिन आप लोगों में से कई लोगों को इस बाइक की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होगा। ये कैसे और क्यों बनाई गई थी, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। 1994। दोस्तों, इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक समय था जब बाइक केवल उन लोगों के लिए होती थी जो ढेर सारा पैसा खर्च कर सकते थे। लोग कम्यूटिंग के लिए स्कूटर ज़्यादा पसंद करते थे और फिर हीरो होंडा अपनी स्प्लेंडर के साथ आई और सिनेरियो बदल गया। लोगों को भारी स्कूटर घर पर छोड़कर बाइक की सवारी का मजा लेने का ऑप्शन दिया गया और आज तक हीरो स्प्लेंडर एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसे एक मिडिल क्लास आदमी आसानी से खरीद सकता है। हम सभी को याद है कि पहले हीरो मोटोकॉर्प जापानीज ऑटोमेकर होंडा के साथ पार्टनरशिप में थी। इन्हीं दोनों ने मिलकर पहली स्प्लेंडर तैयार की थी। हालांकि ये मैन्युफैक्चर की पहली बाइक नहीं थी, यह हीरो होंडा CD100 का सक्सेसर थी। स्प्लेंडर में CD100 के जैसा इंजन का यूज किया गया था और डिजाइन में भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए गए थे। लेकिन इस बाइक ने इंडियन कस्टमर को स्कूटर से बाइक की ओर जाने पर मजबूर कर दिया। लो ओनरशिप कॉस्ट और हाई फ्यूल एफिशिएंसी ही वो कारण है जिनकी वजह से ये बाइक इतनी अच्छी चली। 2004 हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस। लॉन्च के 10 साल बाद स्प्लेंडर को अपग्रेड किया गया। इसे स्प्लेंडर प्लस के नाम से जाना जाता था और ये एक टैगलाइन के साथ आई थी, लगे ऐसा फैमिली जैसा, जिसका मतलब है कि ऐसा लगता है कि स्प्लेंडर प्लस परिवार का एक हिस्सा है। नए स्प्लेंडर प्लस में एक मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलाइट, एक नई टेल लाइट और कुछ नए ग्राफिक्स दिए गए थे और स्पोक व्हील भी बदल दिए गए थे। 2005 सुपर स्प्लेंडर। 2005 में एक नई और ज़्यादा पावरफुल स्प्लेंडर लॉन्च की गई। इसमें एक 125 सीसी का एडवांस सॉल्व फ्लो इंडक्शन सिस्टम यानी ASFS इंजन था जो 9 bhp की पावर प्रोड्यूस करने में कैपेबल था। ये नई स्वर्ल टेक्निक पहले से ही बहुत फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स की बढ़ी हुई फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जिम्मेदार थी और इसमें केवल इंजन ही एक अपग्रेड नहीं था। सुपर स्प्लेंडर हल्की भी थी और इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर, अलॉय व्हील्स, फ्रंट डिस्क ब्रेक, न्यू ग्राफिक्स और इंजन और एग्जॉस्ट में ज्यादा क्रोम का भी इस्तेमाल किया गया था। 2011 हीरो होंडा स्प्लेंडर प्रो। हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन में ये आखिरी स्प्लेंडर होने वाली थी। जॉइंट वेंचर को 2010 में ही कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था, लेकिन एग्रीमेंट के तहत होंडा को 2014 तक टेक्निकली हीरो का सपोर्ट करना था। यह तब की बात है जब स्प्लेंडर प्रो लॉन्च की गई थी। इस बाइक की एक यूएसपी थी सेल्फ स्टार्ट, क्योंकि उस समय सभी बाइक्स में सेल्फ स्टार्ट आने लगा था, जिससे हीरो को भी ट्रैक पर बने रहने के लिए अपनी स्प्लेंडर सीरीज को बढ़ाना पड़ा। इसमें कुछ ग्राफिक्स और अलॉय व्हील्स थे। हीरो होंडा स्प्लेंडर प्रो अपने समय की सबसे स्टेबल 100 सीसी बाइक में से एक मानी जाती है। 2014 में स्प्लेंडर को फिर से अपग्रेड किया गया और बिल्कुल नई हीरो स्प्लेंडर रेवोल्यूशनरी आई स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ आई। इस टेक्निक से बाइक में पहले से ज़्यादा फ्यूल की बचत होने लगी। टेक्निक ये थी कि जब भी इंजन इनएक्टिव हो जाता था तो क्लच दबाते ही यह बंद हो जाता था और फिर से चालू हो जाता था और इस तरह उन लोगों का मुंह बंद हो गया जो कहते थे कि हीरो होंडा के बिना सरवाइव नहीं कर पाएगा। स्प्लेंडर ने 2014 में 20 साल पूरे कर लिए थे, इसलिए हीरो ने स्प्लेंडर प्रो का एक कैफे रेसर वर्जन लॉन्च करने का फैसला किया। इसमें 97.2 सीसी का इंजन था जो 8 bhp की पावर पैदा करता था। इसमें एक कॉम्पैक्ट हैंडल बार, रेट्रो स्टाइल रियर व्यू मिरर्स, स्पोक व्हील्स, चारों ओर क्रोम और एक रेट्रो टेल लाइट सेक्शन शामिल थे। इसमें कैफे रेसर का बैठने का अरेंजमेंट भी था। BS6 हीरो स्प्लेंडर प्लस। हीरो मोटोकॉर्प समय के साथ अपनी बाइक्स को अपग्रेड करता रहा है और स्प्लेंडर एक लेगेसी है, इसलिए इसे भी सभी बाइक की तरह BS6 अपग्रेड मिलना ही था। BS6 कॉम्पोनेंट हीरो स्प्लेंडर प्लस हीरो की एडवांस PFI एक्सेंस इंजन टेक्निक और एक टैगलाइन भरोसा है समझौता नहीं के साथ आई। 97.2 सीसी एयर कूल्ड इंजन की पावर 7.2 bhp से बढ़कर 7.9 हो गई। अगर बात करें आज के स्प्लेंडर के बारे में तो आज इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर के साथ इंजन और लुक्स में कई अपग्रेड किए गए हैं और आज भी ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक्स में से एक है, क्योंकि ये एक भरोसेमंद और मजबूत गाड़ी है जिसे कम पैसों में लिया जा सकता है। आज के समय में जहां पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में एक मजबूत फ्यूल एफिशिएंट बाइक विद गुड लुक्स कौन नहीं लेना चाहेगा। तो दोस्तों, ये थी हीरो स्प्लेंडर बाइक की हिस्ट्री। अगर आपके पास भी स्प्लेंडर है या आप लेने वाले हैं
तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।